और बिल्कुल। इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर जी, सभी भाई जी बहनों का। सर। जी सर। ये जो कुछ भी एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये जो कुछ भी क्लासें अब चल रहे हैं, ये फॉर्मूला के बाद जो फीडबैक आए हैं, बिल्कुल। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग एकत्र करके जी सर। जी सर। और एक एक जगहों पे सारे चीज को एकत्र करके और डाला जा रहा है, दिया गया अभी, बिल्कुल। पूर्ण किया गया है इसको, ताकि भटकना न पड़े कि इन चीजों के फुल डिफिनीशन के लिए अब जो किए जा रहे हैं फुल डिफिनीशन एक ही जगह पे मिलेंगे। अरे वो वाला कैसेट खोलो, वो वाला यूट्यूब पे खोलो और उसमें कंफर्म हो लो। ये बहुत बिल्कुल सर। जानदार और बहुत शानदार पहल चल रहा है अभी। बिल्कुल। इसके लिए हम बार बार अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी फीडबैक वो दिया कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बुलेट प्रूफ अगर होते जा रहे हैं तो ये आप लोगों के फीडबैक के कारण, आप लोगों के जो ये सांस हो रहे हैं प्यारे, जो मदद हो रहे हैं, सांस देने वाला मदद, इसके कारण हो रहा है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, अब उसको हम लोग सॉल्व करें एक एक जी करके, सर। और उस दिन की तरह ही जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाए। बिल्कुल। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए। और हैंड रिच करने से अच्छा है जो आप लोग लिख के दीजिए, और उस पे फिर हाँ इस तरह बिल्कुल। से हो चुकी, उम्मीद आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि उस दिन का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा जी सर। जो हुआ था। क्योंकि बिल्कुल। होता क्या है कि एक दो आदमी को समय मिल जाता है और कुछ लोगों का शिकायत रह जाता है कि हम लोग तो पूछने वाले थे लेकिन पूछ नहीं पाए। तो ऐसे में सबके अगर एक आदमी सॉल्व अगर करेंगे, एक तरफ से होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सबका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और जनरल टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं ऐसे में। बिल्कुल। सर अशोक जी पूछ रहे हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट में वन गैसाई 6 पॉइंट अगर देंगे तो क्या हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा कोल्ड ट्रीटमेंट में? लो बीपी के पेशेंट में मिलेगा और मिलता है। हाँ जी। लो और बीपी के पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज बहुत क्वेश्चन करने से प्रविंदर जी दो तीन चीज और बता देना चाहते हैं, देना चाहते हैं सभी भाई बहनों को, बिल्कुल। कि कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं कि सर लो बीपी था ना, इसलिए हम सिक्स गैस आई दे दिए, नहीं दिए। तो ये अच्छा बात भी है हाँ लेकिन ये जी। अच्छा बात नहीं भी है। हाँ जी। हमें लो बीपी सिक्स गैस आई जो दे रहे हैं वो केवल बीपी के लिए नहीं दे रहे हैं, हम इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए दे रहे हैं। और उससे देखिए कि बहुत सारे चीज पूरे हो रहे हैं, इसलिए सिक्स गैस आई हम आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वन सीवियर कॉन्स्टिपेशन वन गैस आई से खत्म नहीं होते हैं, उसके लिए सिक्स गैस आई देने पड़ते हैं। हाँ, बीपी के लिए अगर देना है तो हम अलग से टू पैरा दे देंगे। वन पैरा पहले पेट साफ करने के लिए देंगे, फिर देखेंगे कि बीपी अगर अप टू डेट हो रहा है तो वन पैरा लेके चलेंगे, नहीं तो टू पैरा ऐड करते हैं। ऐसे में लास्ट में हम टू पैरा दे दिया करेंगे, तो बहुत अच्छा काम करता है। और जी जितने सर। बखूबी से भी किया गया तो वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाना चाहिए कि सिक्स पीएसआई केवल बीपी को लो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीपी को लो ही नहीं करता है, वो मेंटेन करता है जिसमें बीपी मेंटेन होते हैं। इसलिए लो बीपी के पेशेंट को भी सिक्स पीएसआई देने में अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो परहेज नहीं करना चाहिए, वहां बीपी को और लो कम से कम नहीं करेगा। सीपी चाइल्ड, जिन चाइल्ड के क्या है, सीपी चाइल्ड वाले के बारे में कुछ क्वेश्चन था। जी सर वो भी हम लेते हैं आगे। सर आगे कंटिन्यू करें क्या हम? हाँ, जी सर अनिल बेटा जी का फिर क्वेश्चन है कि गैस सही कब कब नहीं देना चाहिए, हमें कब गैसाई, ब्लॉक रखना चाहिए? गैसाई तो लूज मोशन में तो पता है कि गैसाई नहीं देना चाहिए। ज्यादा ज्यादा लूज मोशन का पोजीशन अगर है, हिस्ट्री काफी दिनों से लूज मोशन का आ रहा है तो नहीं देना चाहिए, या एक बैग बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगा तो गैसाई नहीं देना चाहिए। और फिट्स जिसके अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़े हुए हैं वैसे में गैसाई बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। एपिलेप्सी चाइल्ड, फिट्स वाले बच्चे, या हार्टबर्न जिनके बॉडी में रह रहा है, जिनके अल्कलाइन फॉस्फेट के रिजल्ट पता नहीं है, रिपोर्ट पता नहीं है, और पैर हाथ बिल्कुल टेढ़े टेढ़े हैं, मेढ़े हैं सीपी चाइल्ड में,
उनको भी अगर मोशन सही आ रहा है, मोशन का कंप्लेन नहीं है, तो गैसा ही नहीं देना चाहिए। जी सर। इसमें ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है अभी, राजकुमार पाठक जी का आगे क्वेश्चन है, वो हम हम्म। लेते हैं। उनका क्वेश्चन है कि जो 6 गैसाई है, क्या वो सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा के लिए है क्या? छह 100%। गैसाई। हाँ हंड्रेड जी। परसेंट 100% है। ये तो बुक में, अपने बुक में भी गुरुजी लिखे हैं और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखे हैं। ये हाँ जी। 100% है, सही बात है, जी। फैक्ट है। आगे नमन जी का क्वेश्चन है कि सर पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट बताएं। किस चीज के लिए? पाइल्स। देखिए, पाइल्स के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, वो 5-15-5 6 गैस आई, नॉर्मल अजय नॉर्मल, यानी स्प्लीन ब्लॉक या न्यूट्रल अजय नॉर्मल। तो न्यूट्रल या अजय नॉर्मल, न्यूट्रल या नॉर्मल जो भी दें, उसमें स्प्लीन ब्लॉक करके दें। और हाँ जी। नॉर्मल अजय नॉर्मल में भी फिर 6 गैस आई दे के 1 पारा केवल दें। जी। हार्ड लेयर को तोड़ेगा जी। और कड़कपन को स्मूथ कराएगा, और प्रेशर से बचें। और ज्यादा क्रिटिकल अगर है तो थोड़ा सा उसमें वो S45 जो दिया जाता है बैक वाला कमर पे, वो हल्के हाथों से दिया जाए। जी सर। एस फोर हाँ फाइव जी। हाँ। और प्रेशर जी। देने के लिए बिल्कुल मना किया जाए, प्रेशर बिल्कुल प्रेशर फ्री कराया जाए। साथ में अगर ब्लीडिंग केस हो तो भी, वो आंव वाला हो तो भी 60 TF, जैसे कि आप बताए अभी क्लास में भी, कि 60 TF जरूर से जरूर दें, पर डे दें। बिल्कुल सर। हम्म। जी सर, इसमें आगे बढ़ते हैं। जसवंत जी का ये क्वेश्चन है कि सीपी चाइल्ड जिनमें लार गिरती हो, मतलब हम्म। सलाइवा ड्रूलिंग हो, क्या उन बच्चों में गैसाई का उपयोग करना चाहिए? किसमें? सेलिवा सी डिस्चार्ज वाले में? हाँ जी, सीपी चाइल्ड वाले बच्चों में। अगर कब्ज है, अगर कब्ज है तो यूज करें, कब्ज नहीं है तो यूज नहीं करें, क्योंकि गैस ओनली एब्जॉर्ब करने के लिए है। जी। और हाँ जी। 6 लंग शोल्डर गैस, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, हाँ जी। और हाँ जी। 6 लंग शोल्डर देने से सेलिवा डिस्चार्ज भी बंद होते हैं, रुकते हैं। उसके बाद 15 मेडुला 9 मेडुला से भी रुकते हैं सेलिवा डिस्चार्ज। तो उसको डाइजेस्ट कराना अगर है तो आपको गैस ओनली देना चाहिए, गैसा ही नहीं देना चाहिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन भी है तो गैस ओनली गैसा ही दोनों दीजिए, और फिर 6 गैस, मतलब फिर 6 लंग शोल्डर दीजिए। जी सर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वैदिक वेलनेस सेंटर से। सर गैस ओनली गैसाई का पेन अगर डेली निकाल दिया और अगले दिन फिर से सेम पेन मिले, क्या इंडिकेशन मिलता है? अगर रोज इसी के हमें। लिए हाँ जी। इसके लिए इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन चेक करना पड़ेगा कि क्या है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है। प्लस राइट लेफ्ट पार्को यानी मिनरल्स के कमी को भी पूरा करना पड़ेगा, रिपेयरिंग मोड में डालते हुए सिस्टम को। यानी 60 TF के साथ साथ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को देख करके 60 TF वगैरह भी देना है। साथ में मिनरल्स पूरा करने के लिए राइट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी देना है। जी सर। इसके बाद हमारे इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से एक हैं, उनका सवाल है कि सर मेरे पेशेंट्स ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया के कॉन्स्टिपेशन को क्या दें? ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया में यदि कॉन्स्टिपेशन हो तो क्या दे सकते हैं? ऑटिज्म में और और सिजोफ्रेनिया में? हाँ जी। हाँ जी। यानी एक ही पेशेंट को दोनों है या अलग अलग? मैं एक बार कहूंगा एडमिनिस्ट्रेटर सर से कि एक बार सर आप अनम्यूट कीजिए, एक बार बताइए क्या है केस। दोनों पेशेंट नहीं, अलग अलग है सर। हाँ जी, दोनों दोनों अलग अलग है। पेशेंट अलग अलग। नहीं तो दोनों में आप सिजोफ्रेनिया में भी और ऑटिज्म में भी गैसा ही तो यूज कर ही सकते हैं, उसमें तो बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम करेगा। जी सर। अनिल भटेजा भाई का भी क्वेश्चन था, और जी एक सर। और भाई का किसी का क्वेश्चन था, हाँ बारी जी। बारी से सबों के। बिल्कुल। अभी जो आपने एक फाइल्स के लिए क्वेश्चन आंसर किया था अभी, हम्म।
तो उन सर का क्वेश्चन है कि सर ट्रायंगल ऑफ पाइल्स कितने दें पाइल्स के केस में। पाइल्स के केस में ट्रायंगल ऑफ पाइल्स से क्यों नहीं दे सकते? जी, कितना देना चाहिए? इसमें आमतौर पर 3 बार दिया जाता है, 3 राउंड। 3 ही दीजिए और स्मूथली दीजिए, कोई जोर का झटका देना ही जरूरी नहीं है। स्मूथली पकड़ के और ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये के और फिर ऐसे कीजिए, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे कीजिए, ऐसे करके 3 राउंड आप दे सकते हैं, ताकि प्रेशर बहुत स्मूथ हो। मतलब झटका जोर से, बहुत लोगों को देखते हैं झटका बहुत जोर से देते हैं, वो जोर से झटका नहीं देना चाहिए। किसी भी पॉइंट्स में कहीं भी जोर से झटका मत दीजिए। झटका देते हुए पार्कों में भी देखते हैं लोग को कि बहुत तेज नहीं, स्मूथली प्रेशर, एकदम स्मूथली प्रेशर दीजिए। कोई भी झटका, झटकेदार ट्रीटमेंट तो देना ही नहीं चाहिए। और ट्रेंगल ऑफ पाइल्स बिल्कुल देना चाहिए, पाइल्स वाले केस में भी या कॉन्स्टिपेशन वाले केस में भी ट्रेंगल ऑफ पाइल्स बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल सर। जिनको काफी समय से कॉन्स्टिपेशन आ रहा है उनको ये देना चाहिए। सॉरी सर, लाइट चला गया मतलब। उनके वहां अच्छा, पे कोई, चला गया होगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। कोई नहीं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। राजकुमार पाठक जी का फिर से क्वेश्चन आया है कि सर 6 गैसाई हो गया सेरोटोनिन के लिए, 12 गैसाई हो गया डोपामिन के लिए, तो हम्म। क्या गावा के लिए भी कोई स्पेसिफिक गैसाई है? गावा देखिए, यानी कि जो हमारा टू मेडुला से बना रहे हैं। एक मिनट, 12 गैसाई डोपामाइन के हाँ लिए। जी, हाँ जी। राजकुमार जी को एक बात और बताना है कि 12 गैसाई से बीपी बढ़ते हैं, तो जो लो बीपी के पेशेंट हैं उनको आप 12 गैसाई देंगे, फर्क नहीं आएगा बीपी पे, मतलब वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनके हाई बीपी हैं, अगर 12 गैसाई दे दिए तो बहुत मतलब खतरनाक रिपोर्ट आपको मिल सकता है। इसलिए डोपामाइन के लिए 12 गैसाई है, ये नेसेसरी उनके लिए है जिनकी बीपी चाहे तो मेंटेन है या लो है। लेकिन जिनके हाई बीपी हैं उनको कभी भी भूल से भी 12 गैसाई नहीं देना है। तो एक तो ये डोपामाइन वाला हम क्लियर किए। दूसरा गाबा के लिए, जी जी गाबा के बिल्कुल। लिए, हाँ तो गाबा के लिए स्पेशली कोई ऐसा अभी तो प्रूफ नहीं हुआ है। हाँ जी। अगर कुछ उनको मिला हो फीडबैक तो आप बिल्कुल दे सकते हैं राजकुमार जी। क्योंकि गाबा के लिए प्रॉपर गैसाई से तो कनेक्टेड है गाबा, क्या वो आंख का कनेक्शन तो हर चीज से है, तो उससे गैसाई से भी है। क्योंकि आंतरिये जब साफ होंगे, जब B12 वगैरह ऑब्जर्व होने लगेंगे, तो वहां पे गाबा को भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सर अभी प्रॉपरली अलग से गाबा के लिए गैसाई ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अगर कुछ है तो प्लीज बताएं। वैसे बिल्कुल। स्पेशली कोई गाबा के लिए गैसाई में कोई पॉइंट नहीं जी। निकल आ गया अभी। और इसमें सर एक और आप क्लियर कर दीजिए कि जब भी कोई किसी के पास पार्किंसन का पेशेंट आता है, थेरेपिस्ट हम्म। सोचता है कि इसको मैं शुरू में ही 12 गैसाई दे दूं या फिर जो बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही इनको दे दूं। क्या हेलो गैसाई हेलो 12 सर। सर उदय सिंह बोल रहा हूँ। अब थोड़ी देर पहले 6 गैसा ही बोला था गाबा के लिए। क्या? 6 गैस आई, हाँ, गाबा सेरोटोनिन, उसके लिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं, सेरोटोनिन के लिए और डोपामाइन के लिए तो सिक्स गाबा गैस गाबा के आई, लिए और बताया, गाबा के लिए भी बताया सर अभी। उसमें गाबा में। का भी क्वेश्चन था। लेकिन हाँ हम हाँ तीनों ही के लिए बताएं प्रॉपरली। गाबा के लिए अभी क्लियर वही किया गया, हाँ क्लियर हाँ। कि प्रॉपरली गाबा के लिए नहीं था वो। और गाबा के लिए ऐसा कोई स्पेशली अभी तक के तो पॉइंट्स हम लोग नहीं बना पाए हैं, चाहे नहीं सोचे हैं। आगे क्वेश्चन आया तो इसके लिए सोच के अप टू डेट करने का कोशिश करेंगे हम लोग, बिल्कुल सब लोग मिलके। बिल्कुल, क्योंकि सर बनते तो हैं वहां पर, एंटारिक नर्वस सिस्टम है हमारा सारा, बनते तो होंगे हाँ, जरूर वहां पे, लेकिन लेकिन एग्जैक्ट के कितने गाबा के लिए। कितने हाँ वही। बिल्कुल। गाबा के लिए कितने पे बनते हैं ये चेक करने की बात है। हाँ बिल्कुल। ये किसी हाँ आंख जी। के पेशेंट पे ये चेक किया जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, वो तो मैंने हाँ बोलिए बोलिए। बहुत जल्दी इसको अप टू डेट करके हम लोग हाँ कोशिश जी। करेंगे फीडबैक देने का कि गावा के लिए भी क्या है स्पेशली, किसी राउंड का, कितने राउंड का और कितने पॉइंट्स की जरूरत है। ये अगर जैसे भी हुआ वैसे अप टू डेट किया जाएगा। बिल्कुल। इसमें जो हमारा एक अगला क्वेश्चन निकल रहा था अभी कि पार्किंसन के पेशेंट में क्या शुरू में ही 12 गैस आई दे देना चाहिए
ये क्या करना चाहिए इसमें? कभी भी किसी भी डिजीज में टारगेट ट्रीटमेंट को यूज नहीं करना है। जी। हाँ जी। पार्किंसन का केस क्या है? पार्किंसन केस दो टाइप के लोगों को आते हैं। एक, जो ब्रेन का जरूरत से ज्यादा यूज कर चुके हैं, एक एज के बाद उन्हें पार्किंसन का प्रॉब्लम आता है। दूसरा, एक्सीडेंटल केस में या चोट लगा हुए हिस्ट्री में कभी चोट लगा और कभी पार्किंसन का पोजीशन आ जाता है, जिसके एक टाइप कोरिया भी हैं। तीसरा, B12 डिफिशियंसी से यानी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंटों को भी ये आता है। तो 3 कंडीशन में हम इन चीजों को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो तीनों में से कारण क्या है? कोई भी कारण हो, आप बेसिक के साथ अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट अगर दे रहे हैं तो हाँ, हो सकता है कि रिजल्ट उस समय दे, लेकिन वो टिकेगा नहीं रिजल्ट। जी वो सर। रिजल्ट टिकाऊ नहीं होगा आपका। उस समय आप बिल्कुल। रिजल्ट देके थैंक्स ले सकते हैं, लेकिन बेसिक के साथ अगर ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं हाँ जी। तो हाँ जी। रिजल्ट वो टिकेगा भी और थोड़ा लंबे समय तक थैंक्स मिलते रहेगा आपको। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पेशेंट थेरेपिस्ट सोचता है कि अगर ये पेशेंट को मैंने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया तभी मेरे पास ही कंटिन्यू करेगा, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो वो तो देना ही है, मगर बेसिक के साथ, यानी हाँ जी बिल्कुल। डबल यूज गैस आई को कीजिए। ठीक बिल्कुल। है, कुछ कुछ बेसिक जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल या जो भी कंडीशन हो उस तरह से देके, और फिर लास्ट में TF वगैरह देके जी फिर जी। 20 मेडुला और गैस आई। लो, जनरल लो मतलब BP नॉर्मल है या लो है तो 12 गैस आई दीजिए, नहीं तो बिल्कुल। 20 मेडुला देके, और हाई BP के पेशेंट है तो 6 गैस आई दीजिए। बिल्कुल। जी सर। इसमें अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जगदेव चौधरी जी का, नेपाल से। उनका पूछना है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का ट्रीटमेंट क्या दिया जाए सर, 3 भाई बहनों को है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जी। अगर क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट नहीं पहुंचा है तो 3 पेशेंटों में कंडीशन कैसे कैसे है? हाँ जी। हाँ जी। कंडीशन के हिसाब से सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो है 5-15-5 फुल न्यूट्रल जी जी। एस्प्लिन ब्लॉक फुल न्यूट्रल। अजय नॉर्मल में 1 गैस आई 6 पॉइंट, अजय नॉर्मल में 1 गैस आई 6 पॉइंट, और पेट अच्छे से साफ अगर हो रहा हो, थुलथुला पेशेंट अगर तीनों ही हो, प्योर फॉलिक एसिड दे सकते हैं 2 राइट ओवरी 8 राइट बारको, जी या सर। गैस ओनली गैस आई देके भी 2 राइट ओवरी 8 राइट बारको दे सकते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद B12 भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ऐड करके, यानी ये जो बेसिक ट्रीटमेंट है इससे आप बहुत अच्छा लाभान्वित कर सकते हैं पेशेंट को। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसमें न्यूजिन भी देना पड़ेगा कभी कभी, कभी कभी न्यूजिन, कभी कभी पहले तो फॉलिक एसिड दीजिए कुछ दिनों के बाद फिर लाल फॉलिक ब्लैक उसको कर दीजिए, और लास्ट में 30 मेडुला का यूज कीजिए। बिल्कुल सर। एक दिन में लगभग 2 साल से दर्द का हिस्ट्री कहीं कहीं जगह बदल बदल के होने वाले पेशेंट को 2 साल से शुरू हुआ था, धीरे धीरे क्रिटिकल पोजीशन में वो पेशेंट पहुंचने लग गया। बराबर चोट, बराबर दर्द होना, और दर्द होना तो फिर जाना नहीं, फिर दूसरी जगह दर्द आ जाना, और उसी एरिया में काल्पेशन पैर में, और पैर भी थोड़ा सा उस टाइप का होने लगना। तो ये 2 साल से हिस्ट्री चला रहा था। किसी भी पेशेंट डॉक्टरों के पास, वो दिल्ली PGI फलना सिलना सब जगह गए, कोई भी CPK नहीं कराया। यहाँ अपने पास आए आज से 2-3 महीने पहले जो बच्चे आज भी आ रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि हम ये पेशेंट और थुलथुला भी था, और पता नहीं गुरुजी की कृपा, एकदम दिमाग में आया कि ये जा रहा है उसी की तरफ। तो हम उसके फादर को बोले कि आप ऐसा कीजिए,
एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम का डिजीज होता है, आप उसके बारे में जानते हैं क्या? तो नहीं सर, नहीं जानते हैं। हमें आप एक काम कीजिए, इसका सिस्टम आप चेक कीजिए गूगल पे। फिर हम अपना ट्रीटमेंट देने लग गए। दूसरे तीसरे दिन की बात है ये। जब तीसरे दिन आया, 2 दिन आया था तो दर्द केवल था, तो सर आप पिताजी सहारा पे लेके आए थे और 2 दिन हम ट्रीटमेंट दिए थे उसको, लेकिन नॉर्मल अजय नॉर्मल यानी न्यूट्रल अजय नॉर्मल और नॉर्मल अजय नॉर्मल देके दोनों दिन भेज दिए थे, क्योंकि वेट एंड वॉच के लिए इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है गुरु जी का न्यूरोथेरेपी में। तो तीसरे दिन वो पेशेंट बच्चे को लेके आया कंधे पे लाद के। जिस दिन कंधे पे लाद के लेके आए, उस दिन हम ट्रीटमेंट देने लग गए, यही ट्रीटमेंट जो अभी बोले, 5-15-5 फुल न्यूट्रल, यहाँ तक हम दिए थे और अजय नॉर्मल। तब तक वो बोले कि सर आप जो बताए पूरी तरह इसका जो मतलब हिस्ट्री आ रहा है, इसके पूरे मैच कर रहे हैं। फिर जब सीपी के टेस्ट हम नेक्स्ट डे कराए तो एग्जैक्ट पाए, तो वो हैरान रह गए। आज भी वो आते हैं, खुद भी ट्रीटमेंट कराते हैं, बच्चे का भी ट्रीटमेंट होता है, उनको भी किडनी समस्या था। और बच्चे एक दिन जो पीठी पर लाद के लेके आए, गुरु जी की कृपा हुई, हरि की कृपा से गुरु जी की कृपा हुआ, वो पेशेंट उस दिन जो पैदल चल के फिर गया ना, उस दिन के बाद उसका दर्द रिपीट किया। दर्द 2-3 दिन और लगा निकलने में पूरी तरह, लेकिन उसी दिन वो अपने पाँव पे चल के फिर गया और उस दिन के बाद फिर ये पोजीशन अभी तक नहीं है। और लगभग हम समझ रहे हैं कि 2.5-3 महीने हो गए होंगे, दर्द काट हुई नामो निशान नहीं आया अब तक। और वो बच्चा बहुत अच्छा है। साथ साथ जो ठीक ना हो गया था, आज उसके थोड़ा सा हाइट भी डेवलप हुए। उसके पिताजी का कहना है कि थोड़ा सा हाइट भी डेवलप हो गया। बिल्कुल तो सर। इसलिए हम आपसे विनती यही करेंगे कि कभी भी ज्यादा फॉर्मूला इन पे यूज ना किया जाए। बेसिक ट्रीटमेंट यानी 5-15-5 फुल न्यूट्रल, फुल न्यूट्रल अजय नॉर्मल में 1 गैस आई 6 पॉइंट दें, क्योंकि ऐसे बच्चों में, ऐसे केस में 6 गैस आई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हम देखे हैं कि हो गया है, तो 1 गैस आई 6 पॉइंट दें। उसके बाद प्योर फोलिक एसिड दें, चाहे तो गैस ओनली देके 2 राइट ओवरी और 8 राइट पार्को दें, या सीधे 2 राइट ओवरी अजय नॉर्मल के बाद 2 राइट ओवरी देके भी 8 राइट पार्को दे सकते हैं। 2-3 दिन ये देने के बाद फिर लास्फोलिक ब्लैक ऐड कीजिए और न्यूजिन ऐड कीजिए। लास्ट में पर डे 30 मेडुला जरूर दीजिए बिल्कुल सर। और देके जरूर से जरूर फीडबैक दीजिए। ये वही 3 बच्चा है जिसके बारे में बहुत पहले चर्चे हुए थे, शायद नेपाल से अगर हैं वो तो। हाँ जी, हाँ जी। मेरे दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन एक बार आया था और शायद इसी टाइप से कुछ फॉर्मूले बताया गया था उस समय भी। बिल्कुल। तो अब कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिए थे नहीं थे, लिए थे, लेकिन उनको बोला जाए किसी तरह जैसे भी वो एडजस्ट करें, कम से कम 6 मंथ कोई कंप्लेन ना रहे, फिर भी 6 महीने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें और बाद में भी उनको कुछ ट्रीटमेंट सिखला के छोड़ें। कम से कम पॉइंट लीवर इंटू 6, 5-15-5 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 गैस आई 6 पॉइंट, ताकि ये लंबे समय तक कुछ दिनों तक देते रहें। बिल्कुल सर। ठीक और है। इसमें सर एक और मैं डाउट क्लियर करना चाहूंगा सभी लोगों का, सबका, हाँ पेशेंट हो या थेरेपिस्ट हो, उसका एक क्वेश्चन रहता है कि मैंने जो अब ये ठीक किया है पेशेंट, कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा? उसमें अभी एक आपने वर्ड यूज किया कि उस पोजीशन के हिसाब से जब ट्रीटमेंट दिया, वो पोजीशन वापस नहीं आई। क्यों वापस नहीं आई? क्योंकि हमने उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया है, ना कि कोई डिजीज के अकॉर्डिंग। अगर डिजीज के अकॉर्डिंग देते तो वापस आती। और अगर कोई बंदा महाकुंभ में आया है और उसने देखा हो, तो वहाँ वो एमडी का बच्चा भी था और उन्हें हाँ आंखों के हाँ सामने की बात है, उसको कुछ नहीं, एन नहीं दिया था बार बार वहां पे। हाँ हाँ हाँ, केवल केवल एन के केवल। अलावा कुछ दिया ही नहीं उसको बार बार भी इतने टाइम से। आज भी एक भाई साहब आए हुए हैं, कम से कम न्यूरोथेरेपी वाले। लिए ओपन कर देते हो, तो उनका एक बिल्कुल जवाब था, मैम इन सब के पैसे वापस कर दो, मैं तो ऐसे ही दूंगा सबको, ये मेरे गुरुजी का आदेश है। बिल्कुल प्रमोद जी, वो बिल्कुल। हमारा ग्रुप था, आयुष्मान भाव। मैम समझ रहा हूँ मैं, हमारा ही ग्रुप था वो सबका। तो लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसे भी शख्स थे जो बहुत छोटी उम्र में, कहते हैं ना कि जो बहुत कुछ बांटना चाहता है और बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं। देखिए, हाल एक बात और प्रमोद भैया, भले इस बात पे अभी याद आ गया, एक चीज मैं कभी भी कुंदन सर से ज्यादा नियरेस्ट नहीं हुआ, इवन कि मैं फोन पे भी कभी बात नहीं किया।
मगर यूट्यूब पे ग्रुप में एक और ग्रुप, वो क्या नाम है उनके ग्रुप में, वो क्लास भी लेते थे, बहुत सारा चीज उनका आता था लिंक, सब चीज देख के हम बहुत नियर नहीं थे। लेकिन जब ये सैड न्यूज आया तो मैं बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों हमको परविंदर जी न्यूज दिए कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। हम इतने मतलब ये अब अंदर से मतलब झुंझला गए बहुत, इतना मतलब गड़बड़ लगा, इतना मतलब हमें परेशानी आया उस समय कि फिर बयान नहीं कर सकते। तो हम जहां तहां जैसे तैसे और सब तो सारा चीज किए, लेकिन फैन और नमस्कार नमन कुंदन सर को, जो उनकी एक बेटियां हैं 16 साल की, साक्षी। साक्षी नाम है साहब, मैं साक्षी नाम। जब मैं बात किया तो हरि और परमात्मा को थैंक्स किया कि बाद बाकी क्या है कुंदन सर के पास, क्या किए नहीं किए ये तो हमें पता नहीं, मगर जो बच्ची को जो संस्कार दिए हैं, ये संस्कार हरि सदा उसकी बनाए रखे। सर मैं इस बात पे एक छोटी सी बात बोलूं अगर टाइम हो तो? मैं कि 1 मिनट का बात हम पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग जब हर जगहों से प्रेशर बार बार आते आते हम किसी को भेजे वहां, अभी अपने ग्रुप के ही रवि भूषण जी को, राइट सर। रवि भूषण जी शायद क्लास में भी होंगे। रवि भूषण जी सुनते ही बोले कि सर ऐसा अगर है तो मैं अभी जाऊंगा। हम ये अभी जाने के लिए हम फोन किया आपको, क्योंकि मेरे को आने में समय लगेगा, आपको पहुंचने में समय नहीं लगेगा। घर ही देख के वो 1.5 घंटे में पहुंचे। 1.5 घंटे में पहुंचे तो रवि जी पूछे कि यहाँ क्या करना है। हम सीधे चाहे तो उनकी मैडम से बात कराइए या उनके जो भी है फैमिली हिस्ट्री बताइए। तो उनकी बेटी है, बीबी है, बेटियां हैं और भाई हैं उनके, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने बीवी बेटी में से जो भी आपको लगे उसको फोन लगाइए और हमको बात कराइए। जब हम बात किए प्रमोद भाई, और जब आंसर सुने, बहुत मैंने परमात्मा को थैंक्स, गुरु जी को थैंक्स, और हरि से प्रार्थना कि हमारे ऐसे संस्कारी बच्चे को जन्म देने वाले और ऐसे संस्कार न्यूरोथेरेपिस्टों को पढ़ाने वाले कुंदन सर के आत्मा को बिल्कुल उच्च रूप नहीं, लेकिन गुरु जी के साथ जरूर उनको शरण देना अपने चरणों में। और सर एक बात बहुत ही कम लोगों को उनका पता है जवाब, शायद। उसका जवाब था कि पापा ने जो दिया, पापा ने जो दिया इतना दिया कि अब किसी के मोहताज शायद हम लोग नहीं है। अंकल बहुत ही अच्छा लगा आपके फोन मतलब बात को सुन के और आपके फोन को से बात करके, लेकिन शायद पापा इतने कमी नहीं छोड़े किसी भी तरफ से। फिर भी कोई ऐसा अगर बात होगा तो हम जरूर न्यूरोथेरेपी परिवार वालों को बताएंगे और आपको बताएंगे। वैसे कोई भी इस तरह का अगर मैसेज डालता है तो हम लोगों से बात जरूर कीजिएगा। ऐसी जरूरत और ऐसी कमी पापा छोड़े नहीं है। क्या है नहीं है, बच्चे उनके जाने, परिवार जाने, लेकिन ये जवाब कितना बड़ा जवाब है और ये संतुष्टि कितना बड़ा संतुष्टि है, और ये जवाब वाला संस्कार उस पिता का कितना परिपूर्ण संस्कार दिया हुआ है, इसको सोच के देखिए अपने आप में ये जवाब क्या कहता है। यानी कूट कूट के संस्कार भर के वो गए हैं अपने औलाद में भी, हमारे आपके साथ साथ। इसलिए उस महान आत्मा को हरि अपने चरणों में सदा ही के लिए स्थान प्रदान करें, और इतने गुरु जी अपने विश्वास भाजन बच्चे को अपने साथ रख करके, और वहीं से वो सबको ऐसे ही मन मंदिर में बैठ के और गाइड करते रहें गुरु जी की कृपा के साथ साथ। सर एक ऐसी शख्सियत, ऐसी रूह कि आश्रम में सिर्फ 4 महीने का ही रुकने का समय होता था बस। हाँ हाँ हाँ, तब के हैं वो। हाँ। 2003 से वो एक प्रैक्टिस 2003 से वो प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे। मात्र सर वो ऐसी रूह थी जो 3.5 साल कंटिन्यू रुकी वहां पे आश्रम में। सर एक मिनट कर देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इंडिया में नहीं हूँ, अब मुझे ब्लैक कोई लिस्टेड फर्क करें, नहीं। अब ब्लैक लिस्टेड करें ना, इतने ये कुकर्मी लोग जो इतने कुकर्म कर रहे हैं उन लोगों को तो ब्लैक लिस्टेड करें, लोग जरूरी है। ट्रू सर, बहुत जरूरी है। सुबह सर में एक बिल्कुल मैसेज करते हैं। डालेंगे, सुबह में एक मैसेज डालेंगे, क्योंकि उनको ओके सर, ओके। उन फ्रॉडों को ब्लैक लिस्टेड करना बहुत ही जरूरी है जो गुरु जी के नहीं है। और सर इन फ्यूचर में कुछ ही दिनों में
नेक्स्ट फ्यू डेज में एक बहुत अच्छी न्यूज न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए आने वाली है, बिल्कुल उसके लिए आएगी। कोई प्रयास मेहनत चल तो रहा रंग है लाएगा, मेहनत तो रंग लाएगा। और उसके लिए मेहनत सभी और लोगों का त्याग किया सहयोग भी हुआ, चाहिए। मेहनत त्याग किया हुआ परिश्रम रंग लाता है, लाएगा, बहुत जल्दी लाएगा, बहुत क्योंकि जल्द लाएगा। उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी चर्चा शुरू हो चुकी है सभी न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए। अब जो भी सहयोग देगा उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो आने वाले टाइम के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसी अभी इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ उस पर बात चल रही है कैसे क्या हो सकता है। नहीं नहीं, फाइनल में सारी चीज आ जाएंगे और यहाँ सब पर लोग जान जितने जाएंगे। भी और न्यूरोथेरेपिस्ट हैं मुझे लगता है उस न्यूज को सुनकर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जिस दिन 24 को कुंदन सर का देहांत हुआ उसी रात से मैं बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि बहुत उनसे मेरा लगाव भी था। अच्छा और अच्छा। हालांकि मैं बहुत जल्दी सेंटिमेंटल होता नहीं हूँ, इमोशनली होता नहीं हूँ। तो वेरी फर्स्ट टाइम मेरे को मेरी आंखों में आंसू भी आए, पता नहीं क्यों, मुझे लगा नहीं। और वो रात मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर गई। तो उसी दिन मेरे मन के अंदर कुछ थॉट्स आए, इसलिए अभी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। श्री उदय भाई को थोड़ा पता है उसके बारे में और बाकी किसी को नहीं पता है उसके बारे में। तो नहीं हम नहीं वो सर, वो सर ही ऐसे थे कि आना ही था, वो एक शख्सियत ही ऐसी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सादा सादा जीवन व्यतीत करने के लिए समर्पित न्यूरोथेरेपी योद्धा के रूप में वो काम किए हैं, जिसको न्यूरोथेरेपी परिवार सदा ही याद रखेगा। जो लेकिन भी मैं ये वीडियो जरूर जो चाहता हूँ कि जो हमारा ये परिवार है हरी सब जानता का, उसको सब संभाल के रखें और उससे जुड़ के रखें, एक दूसरे से प्यार जरूर रखें, किसी बिल्कुल भी सर, प्रकार बिल्कुल। का आपस में मतभेद ना रखें। यहाँ पे कोई भी सीनियर और कोई जूनियर है नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई सीनियर कोई इसलिए जूनियर नहीं, सब सब सभी भाई के बहन अंदर है एक ऐसा और प्रेम सब एक होना चाहिए समान है। बस। सब और भाई बहन बांटने एक का, समान है। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है जो मैं गुरुजी के रूप में ही लेता हूँ। तो हमारे गुरुजी बिल्कुल वैसे थे कि अगर किसी को मेहंदी लगानी हो तो उसको मेहंदी लगाने के बाद रचती थी, और जो बांटने वाला होता है वो बांटते बांटते उसके हाथों में मेहंदी रच जाती है। ऐसा बिल्कुल। जिसके भाव होंगे वो उसी तरह लेके चलेगा। और बस हरी बस सब बस। जानता बिल्कुल उसी वे पे चल रहा है। और परमात्मा इतनी शक्ति बख्शे, इतनी प्रदान करे सबके हृदय में और शरीर रूप से कि इसी तरह सदा से ऐसे ही एक प्यार बने रहे, विशाल वृक्ष सबका बन जाए। सबसे प्यार ऐसे ही बना रहे। कई बार सर कोई अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे पास 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इफ यू डोंट माइंड। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आप सभी को। अभी तक मैसेज आप नहीं किए, जिसके कारण आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया। मैसेज किए होते तो पुट नहीं अप हो सर, गया मैंने था। मैसेज किया है, ग्रुप में मैसेज है। परविंदर जी देखिए। सर अभी उनसे पहले 2-3 क्वेश्चंस और हैं अभी। हाँ हाँ। चलिए सर, ठीक है, आज ओके। के लिए बड़ा अच्छा ही हो गया है। कई बार क्या होता है जिंदगी में, मैं चाहते कुछ और है और पहुंच कहीं और जाते हैं। स्टार्टिंग कहीं से होती है, चले कहीं और जाते हैं। और ये भी इसलिए होता है कि कुछ अच्छा होना होता है। बिल्कुल। आज इतना लगाव है तो किसी के लिए, मुझे नहीं लगता अभी तक शायद इतनी बड़ी शख्सियत गई है किसी ने उनके बारे में कोई शोक सभा की हो या कभी कोई विचार किया हो इतनी नहीं, हम लोग गहनता से। तो यही नहीं, ये हमारे तो लिए सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हम उनके बारे में बात कर रहे थे, इट्स डिजर्व। उन्होंने कुछ ना कुछ किया है बिल्कुल इसके लिए। बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होंगे नहीं तो फिर सब कैसे सोच बनाएंगे उन तक पहुंचने का। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबको और खुश बढ़ना चाहिए नसीब ना, है सारे वैसा वैसा कि सारे बिहार, लोगों को बढ़ना चाहिए ना। और ये भी खुश नसीब ही है, खुश का विषय है कि ऐसा रतन भी बिहार की धरती ने दिया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और मानना भी चाहिए, हम तो कह रहे हैं उसको फॉलो करना भी चाहिए लोगों को। और लोग सीख रहे हैं, अच्छी बात है, और सिखाने वाले भी हैं। गुरु रूप ही है सारे लोग। शायद ये बात मेरी मुजफ्फरपुर में भी हुई थी। मैंने कहा लोग कोई किसी को गुरु मानते हो या ना मानते हो, लेकिन देखते तो हैं उस रूप में। बस बस। तो हम तो चाहते हैं कि इसी तरह चलता रहे और बहुत बड़े लेवल पे चले। और आपकी तैयारी है भी, अगस्त में एक बार फिर से, अक्टूबर में। तैयारी तैयारी तो गुरुजी की है, प्रमोद भैया। नहीं सर, तैयारी गुरु हमारी, आपकी तैयारी कुछ नहीं हो सकती। टाटा फिर सर, गुरुजी की तैयारी जो हो रही है, गुरुजी की तैयारी जो है वो बहुत प्यारी है और बहुत प्यारी होने वाली भी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना सर, इस समय जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल 52+ लोग हैं, सबके अंदर गुरुजी का ही वास है। सबके अंदर बिल्कुल। हंसारी का ही सबके वास है। सबके सबके अंदर गुरुजी हैं। बस और जहाँ सबके।
जहाँ जहाँ भी फ्रॉडगिरी टाइप का गंदगी आ गया वहां गुरुजी का छाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि छाया चुनता ही भी नहीं उन्हीं पहुंच लोगों सकता। को है ये ना भी सर। सत्य है, ये भी सत्य है। परमात्मा चुनता भी उन्हीं लोगों को है ना सर, जो साफ होते हैं, सुथरे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, बस मन बस विचार बस, से पवित्र होते हैं, उन्हीं को चुनता है और किसी को नहीं चुनता। छल करके हम प्रमोद भैया को ठग सकते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में शरण नहीं पा सकते। यही सर हमें हकीकत है, और यही हमें हकीकत ठगने सदा साथ देते हैं हर जगह पे। सर हमें ठगने वाला तो ठग ही नहीं सकता ना, नहीं नहीं, है ही नहीं कोई, सिर्फ लेके क्या जाएगा। ठग करके आपको ठग करके हरि के दरबार तक नहीं पहुंच सकता, वो यहीं रहने वाला है। चलिए सर, वो नेहा मैम का इसलिए क्वेश्चन लीजिए। इसलिए गुरु जी का एक बात और याद आया, एक बात और याद आया गुरु जी का, पुत्र ठग के जरूर अफसोस करना, ठगा के जरूर लड्डू खाना। कोई तकलीफ आए तो थोड़ा सा शक में पड़ना, तकलीफ आए तो थोड़ा सा सोचना तकलीफ के बारे में, लेकिन तुरंत ही उस तकलीफ को भूल के और खुश हो जाना कि उससे बड़ा खुशी मिलने वाला है तुरंत। और हम लोग अगर इस पे ध्यान दें तो हर एक गम के पीछे बहुत बड़ा खुशी आता है, खुशी छुप के आता है। सर खुशी गम से बहुत ऊपर का चैप्टर आनंद है। जी जी जी, खुशी और वही गम वही तो वही। सबकी लाइफ में ये आने हर आने ही। हर दुख के बाद खुशी आता है, और खुशी आनंद लेके आता है। तो आनंद का चैप्टर बहुत अलग है, वो तो बहुत ही अलग, कोई बहुत विरले ही अलग है। लोग हैं जो उसको ढूंढते हैं, मिलता है जिसको बिल्कुल आनंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो परविंदर जी, बिना समय गंवाए आपके दो जो क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन सर प्लीज। जी सर, रंजीत सिंह जायसवाल जी का क्वेश्चन है कि सर टेनिटस का ट्रीटमेंट प्लीज। टेनिटस डेंड्रफ का ट्रीटमेंट वही टेनिटस कॉन्स्टिपेशन। टेनिटस कान में जो घंटी बजती है, टेनिटस। कान में कान में घंटी बजती है तो कॉन्स्टिपेशन क्लियर करके इंजूरी चलेगा, और B12 जी सर। उसमें भी कभी कभी पेन देने के बाद उसमें भी प्रॉब्लम्स आता है। तो पेन देते समय 8 पेन 2 पेन 10 पेन कोई भी देने के समय परीक्षण कर, 1 पेन देके और परीक्षण करके फिर पेन देना चाहिए। जी सर। टिनिटस वाले केस में हाँ ये जी। चीज ध्यान दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वहां भी वो घंटी वाला जो है रफ्तार बढ़ता है 8 पेन देने के बाद। टिनिटस में भी ये सिस्टम देखा गया है, हाँ हमें जी। मिला है 2-3 केस। जी सर। हाँ जी, इसलिए नेक्स्ट। हाँ कॉन्स्टिपेशन, जी, वहां भी कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री होगा ही होगा। बिल्कुल। तो सर 8 कॉन्स्टिपेशन को मेडुला क्लियर करके इंजुरी, और इंजुरी में राउंड एरो ना देके, थाई मास्टर ना देके राउंड एरो दिया जाए, और B12 अप टू डेट कराया जाए, वो बहुत हाँ जी, फास्ट रिकवरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर सर, 8 नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडुला भी काम करेगा ना सर? क्या? 8 मेडुला। नहीं, मेडुला तो काम करेगा ही करेगा, 5 मेडुला भी काम करेगा, 8 मेडुला भी काम करेगा, 15 मेडुला 9 मेडुला भी काम करेगा। वहां पे वहां पे 11 मेडुला 9 मेडुला भी बहुत अच्छा काम किया है ट्रिनिटस में। तो मेडुला तो जो भी है वो सारे मेडुला उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन 5-15-5 सबों का जवाब है। बिल्कुल। 5-15-5 सारे का जवाब है, सब चीजों का जवाब है। 20-12-8-2 भी देते हैं, वहां भी अगर 5-15-5 हम देते हैं तो वो 20-12-8-2 वाला भी काम कुछ कुछ होते देख रहे हैं। जी सर। इसलिए अच्छा नाम दिया, रेस्क्यू की तरह काम कर रहा है 5-15-5। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा नाम, जी सर। मजा आ गया वो नाम देख के। रेस्क्यू बिल्कुल। की तरह काम कर रहा है 5-15-5। और हम लोगों को वैसा ही फॉर्मूला ढूंढना है, वैसे ही फॉर्मूला गुरुजी के वैसे ही फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा यूज करके और ये स्टेज देना है हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल भटेजा जी का। अगर हाँ किसी को ऊपर से यानी मुंह से डकार ज्यादा आती हैं और नीचे से भी गैस पास हो रही है, तो इसका क्या मतलब है और ट्रीटमेंट क्या अच्छा रहेगा? हाँ,
ये नीचे से भी आ रहा है तो नीचे से आने का रफ्तार कम होगा और ढकारे ज्यादा आता होगा। तो एक तरफ गॉल ब्लैडर भी चेक करना है, दूसरी तरफ WD भी चेक करना है, WD एरिया भी चेक करना है। जी सर। ऊपर से अगर क्लियर हो गया है, नीचे से अगर क्लियर नहीं है तो वो आपको नीचे से प्रॉपर नहीं होने देगा। और नीचे से क्लियर है और गॉल ब्लैडर से अगर अच्छे से बाइल रिलीज नहीं हो रहा है तो वहां भी ये सिस्टम आते हैं। इसलिए ऐसे केसों में 60 TF गैस भी देना चाहिए, 60 TF गैस भी यूज करना चाहिए। अन्य सारे फॉर्मूला देने के बाद भी इस तरह का सिस्टम आ रहा है तो 60 TF में गैस यूज करना चाहिए गॉल लीवर के साथ। जी सर। आज किसी को हम बताए भी थे, पता नहीं उनका क्या फीडबैक हुआ, क्या रिजल्ट आया। किसी को हम बताए बिल्कुल। थे आज भी इस तरह के केस, कोई जी चर्चे सर। हुए थे आज दिन में किसी से। कल परसों 2 दिन तो बहुत अच्छा बिजी रह गए। कल उनका ब्रजवासी जी का भी अभिनंदन समारोह यहाँ बहुत भव्य रूप में हुआ है। प्रविंदर जी बिल्कुल। बिल्कुल। देखें कि नहीं देखें हैं? ग्रुप में तो नहीं जी डाले हैं सर। हम, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। लोग के मेमोरी भरने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें सर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं नेहा जी का क्वेश्चन लेता हूँ आगे। हम्म इसमें एक क्वेश्चन था नरेंद्र जी का कि क्या आप फाइल्स के केस में कुंडली पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? फाइल्स के अगर पेशेंट को किसी को फाइल्स है, क्या उसको हमें कुंडली कुंडली दे सकते हैं पॉइंट AU? पोजीशन अगर आए तो दिया जा सकता है, देने से कोई नुकसान नहीं है। जी जी, ठीक है सर। पोजीशन अगर आए तो दिया जा हाँ सकता जी। है। और हाफ कुंडली 40 सेकेंड, हाँ जी। हाफ कुंडली 40 सेकेंड फाइल्स जी। में भी बहुत अच्छा काम किया है और करता है। बिल्कुल। बाद बाकी नहीं, लेकिन 40 हाफ कुंडली 40 सेकेंड हम यूज किए हैं और बहुत अच्छा काम किया है, खास करके बिल्कुल। जिनके बाहर आने वाले पोजीशन थे वैसे केसों में। जी। दरअसल दरअसल हाँ जी। कुंडली जो देते हैं, कुंडली इस बोन्स को के ऊपर हाँ प्रेशर जी। देते हैं। यानी हाँ मान जी। लिया जाए कि ये हटाते हैं हम, ये बोन जो है तो ऐसे, यानी दोनों दोनों जो बोन यहाँ जुटे हैं ना, जी जी जी। बिल्कुल। बिल्कुल मिडिल मिडिल पे हमारा प्रेशर होना चाहिए। बिल्कुल। आधा इस पे यानी बीच वाले पॉइंट पे ही दबना चाहिए, उन जगहों को बिल्कुल। दबाना चाहिए। इसमें भी इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। कुंडली स्पाइन के ठीक नीचे जो टेलबोन होता है वहां लोग देते हैं। जो कुंडली होता है वो कुंडली था, पुराना कुंडली जो बोलते हैं जिसको कुंडली, वो था वो। और जो देते हैं अब जो हाफ कुंडली का मतलब हुआ, हाफ कुंडली यही हुआ। जी इसलिए सर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। हाँ जी, और इसमें एक चीज और भी है कि इसमें प्रेशर कितना देना होता है आखिर हाफ KU में प्रेशर? प्रेशर देना होता है लेकिन झटका वाला प्रेशर नहीं देना है हाँ जी। और झटके से फिर छोड़ना भी नहीं है। बिल्कुल। स्मूथली प्रेशर देके जहां देखना है कि मतलब स्टॉप कर रहा है, क्योंकि पहले देने पे थोड़ा सा स्मूथ लगता है। हाँ और जब जी। हाँ जी। देखेंगे कि अब जोर लगाना पड़ेगा तो वहां जोर नहीं लगा के वहीं पे फिक्स कर देना चाहिए। बिल्कुल। अंगूठा दे दे सर रहा है तो एक्चुअली अंगूठा कुंडली की पोजीशन भी अभी क्लियर नहीं है 80%, आई एम वेरी श्योर। क्या। सर कुंडली की जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना, वो भी अभी सबके दिमाग में क्लियर नहीं है। मैं श्योर हूँ बहुत ज्यादा। जी सर, नहीं है। यही तो हम क्लियर किए हैं राजकुमार जी, आपको तो हम क्लियर कराए भी थे शायद। ये जो लैट्रिन और स्टूल के रास्ते के बीच में जो ये बोन्स जहाँ पे जुड़े हैं ना, हाँ जी। जी हाँ जी। जी। वहीं पे जाना है। वो ये तो क्लियर कराए थे शायद, महाकुंभ में भी क्लियर कराए थे, उसके बाद भी शायद एक आध बार वीडियो में। अभी क्लियर हो रहा है, मतलब सब लोग समझ रहे हैं या कहीं कंफ्यूजन है कुछ? लैट्रिन और यूरिन के बीच में है ना सर? अभी समझा। बीच वाले हड्डी, हाँ जहाँ पे दोनों ही जुटे हैं, दोनों तरफ के, दोनों आकर के ऐसे जहाँ जुट गए हैं ना, दोनों साइड के, बस उसी को प्रेस देना है। मतलब पैर के एड़ी से
बिल्कुल। या तो बच्चा सर है, बच्चा है, सर तो बच्चा है एडी तो उस उसको, पॉइंट पे आएगी, हाँ एडी जो है वो उस पॉइंट पे आएगी। हाँ, ये जो जुराब है ना उसी के बस मिडिल में ही एड़ी को लगाने हैं। और जहां पे ब्रेक कर दे, जहां पे दबाते गए दबाते गए दबाते गए, और जहां पे ब्रेक कर दिया वहीं पे रोक देना है, वहीं पे ब्रेक कर देना है। ये नहीं कि जहां पे ब्रेक कर रहा है वहां भी हम जोर लगा रहे हैं, नहीं, वहीं पे रोक देना है। क्योंकि कुंडली जब एग्जैक्ट आप देंगे तो अंदाजा इसी से हो जाएगा आपको कि पहला कुंडली देंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि लूजपन है, और जैसे ही पहला कुंडली दे के छोड़ेंगे दूसरा कुंडली जब देने जाएंगे तो लगेगा कि कुछ हार्डनेस आ गया। खास करके ये हाफ कुंडली 40 सेकंड में और 20 सेकंड में ये ज्यादा देखने को मिला है। बाद बाकी सारे कुंडलियों में मिला है, लेकिन ये 40 सेकंड और 20 सेकंड वाले में ये मिला है। तुरंत पहले वाले में देखेंगे लूजपन रहेगा और दूसरे वाले में थोड़ा सा कड़कपन आपको मिलेगा। जी सर। जी सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट में नेहा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चंस आगे रखिए। हाँ हाँ, जी क्योंकि वो सर। सात समंदर पार से आई हैं, उनको वहां पहुंचना भी पड़ेगा वापस। आइए जय जी गुरु, मैम, आइए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जी। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं आज। हम्म। एक क्वेश्चन सर, जो वो माइग्रेन वाली पेशेंट थी जिनका यूट्रस नहीं है, अभी हफ्ते 10 दिन से उनको कोई प्रॉब्लम वैसे हुई नहीं है, लेकिन सर उनका म्यूकस का पेन अभी नहीं जा रहा है, और उनका WD का पेन नहीं जा रहा है। बाकी प्रॉब्लम तो उनकी सॉल्व हो रही है। मैं उनको एक्चुअली B12 का ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया मैंने उनको, क्योंकि उनकी जो लेट्रिन है ना वो अभी बहुत क्लियर नहीं थी। अभी उनका बहुत अच्छे से पेट नहीं हो रहा है, तो मैं उनको पारखू देने से भी डर रही हूँ, और B12 भी मैंने अभी उनको नहीं दिया है, स्टैंड बाय पे रखा है। लेकिन उनका म्यूकस का पेन और WD का पेन नहीं जा रहा है। उसके लिए मैं क्या उम्र, करूँ? उम्र, उम्र 47। शुगर, बीपी? दोनों BP लो है सर उनका, तो आप शुगर नहीं है। म्यूकस, जब म्यूकस में दर्द है ही और बीपी लो है ही, तो एंजियोटेंसिन 2 या एडी के देने में देरी क्यों? सर वो सब दे रहे हैं अपन, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, हम ये सब दे रहे हैं उनको। इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि उनका म्यूकस का पेन और WD का पेन क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम उनको 2 पेन भी दे रहे हैं। मेरी आपसे बात हुई थी, मैं पहले WD दे रही थी, आपने बोला जब यूट्रस नहीं है तो WD क्यों दे रही हो, हम्म। है ना? तो फिर हमारी जो आपने ट्रीटमेंट की बात हुई थी, आपने मुझे बोला था 5-15-5 से शुरू करेंगे, नॉर्मल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू 6, फिर एंजियोटेंसिन 2 20 मेडुला, और किडनी क्लियर ये देना है। AD के मैंने नहीं दिया है, लेकिन 3 वाला किडनी क्लियर आपने देने बोला था। तब से सब कुछ ठीक चल रहा है, बस टोपेन ये दो इशू मुझे। वहां से 2 पेन इंटू 6 हटा के एडी के दीजिए, ठीक है सर। और नेक्स्ट डे कल ही देने के बाद ही फीडबैक उनका बताइए। फाइन सर, नेक्स्ट। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, एक अभी मेरे पास आज लेडी आई है, 35 इयर्स की है, वो काली हैं, यहाँ की रहने वाली हैं। उनको सर उनकी जो ना फिलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक बताई गई है। रिपोर्ट में बताया था कि इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ फिलोपियन ट्यूब्स, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज लेफ्ट एंड राइट ट्यूब्स, जिसमें लेफ्ट में ज्यादा ब्लॉकेज है, राइट में थोड़ा कम है, और एंड्रोमेट्रियस क्रॉनिक पैल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज। 3 साल से सर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, यही इशू बताया जा रहा है, इन्फ्लेमेशन एंड ब्लॉकेज। लेफ्ट में जो बताया है वो स्टार्टिंग से ब्लॉकेज है उनको, और राइट में कहीं ओके बीच में ओके है। ओके ओके ओके। और सर उनके हिस्ट्री, लेफ्ट साइड में, हाँ जी सर, हिस्ट्री बताइए उनका। हाँ जी सर, उम्र क्या? लेफ्ट साइड में 30 उम्र, सॉरी 35 इयर्स की है ये, और इनको लेफ्ट साइड की सारी जगह पे पेन था, और राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी WD में सबसे ज्यादा पेन था। गॉल ब्लैडर में, लीवर में यहाँ कहीं उनको पेन नहीं है, स्प्लीन में भी पेन था। 6 साल की उनकी बच्ची है जो कि नॉर्मल हुई थी। शुगर नहीं है, BP नहीं है, लेकिन इनकी मम्मी जो 65 इयर्स की हैं उनको दोनों है, शुगर और BP।
तो सर आज मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था 5-15-5 से 12 लीवर 8 ADR NaN प्लस 6 गैस आई उसमें मैंने ऐड किया 2 पेन W2 इंटू 6 और इंजुरी मैंने दिया अराउंड 10 पाइन वाला। तो सर WD का और ओवरीज का पेन तो थोड़ा कम मुझे लगा, लेकिन सर आगे आप बताइए। उम्र क्या बताया? 35 साल। बीपी? बीपी नहीं है सर, उनको शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है। शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, तो आप इन यहाँ से 2 पेन हटा दें। 2 पेन हटा दो, ओके सर। ठीक है। बीपी के लिए मेंसेस का क्या पोजीशन? सर मेंसेस उनको 3 दिन आता है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे आप बोलेंगे कि एक दिन में उन्होंने बोला फर्स्ट डे 3 बार 4 बार ज्यादा से ज्यादा वो पैड चेंज करती हैं, सेकंड डे फिर कम हो जाता है, थर्ड डे तो स्पॉटिंग है। और उनका जो साइकिल है वो 31 टू 34 डेज के बीच में है। अच्छा 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 अच्छा। जो आप 12 लीवर 6 ADR दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। 5-15 सर 5 8 ADR। 8 ADR भी, तो 5 हाँ 15 जी। 5 12 लीवर 8 ADR नॉर्मल एज ए नॉर्मल, बहुत अच्छा है। उसमें मैंने सर 6 गैस आई ऐड किया है। हाँ हाँ, अजय नॉर्मल में ना? सर नॉर्मल या तो सर अजय जिसमें नॉर्मल में, स्प्लीन। अजय नॉर्मल में तो 6 गैस है या 1 गैस है, 6 पॉइंट देना ही है, देना ही है, वो तो फॉर्मूला में ओके। है ही। तो दूसरी बात कि आप उनको सीधे 5 15 5 12 लीवर 8 ADR नॉर्मल अजय नॉर्मल, बहुत अच्छा। 60 TF 60 TF 60 TF हाँ जी गॉल लीवर के जगह पे लीवर WD दीजिए। ठीक है सर। लीवर WD दीजिए 60 TF। और बीपी अगर लो हो तब तो ADK दे सकते हैं, नहीं तो किडनी क्लियर। सर बीपी है नहीं उनको। बाद बाकी वो शरीर का क्या पोजीशन है? ठीक है सर, ना मोटी है ना पतली है, ठीक है। और बाद बाकी सॉरी डोपामाइन सर। की, देखिए एक डोपामाइन का बहुत बड़ा सिस्टम, बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन हर बार भी चर्चा ओपनली करना ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो उन चीजों को जरूर आप लोग देखा कीजिए। सर मैं समझी नहीं। 20 मेडुला यूज लेडीज के किसी खास चीजों को देख के और कंफर्म हो जाता है कि ये यूज करना चाहिए। तो सर 20 मेडुला यूज करूं? 20 मेडुला मतलब ये देख के, ओके। इसके साइज को ब्रेस्ट। देखते हुए, ओके। अगर सर मैं एक डेवलप बात साइज पूछ। बॉडी हाँ। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर ज्यादा डेवलप लगे तो 20 मेडुला वहां एग्जैक्ट काम करेगा। अगर हाई बीपी का हिस्ट्री न हो तो सर हाई वहीं बीपी पे का नहीं। हिस्ट्री नहीं है, और ब्रेस्ट भी उनके ठीक थे, ना बहुत बड़े हैं ना, ठीक है, नॉर्मल है, ओके है। हाँ मतलब बुक बताए हैं उनका कैसा है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, इसलिए याद कराए हैं। ओके फाइन सर। और सर इसका एक बहुत, चीज मैं ये पूछ। हाँ जी सॉरी सर। बोलिए। एक चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि अगर ब्लॉकेज है, उनको ब्लॉकेज तो है ही उनके केस में, तो सर हम 2 पेन क्यों हटा रहे हैं? 2 पेन इसलिए हटा रहे हैं कि ब्लॉकेज, जब मेंसेस 3 दिन की आप बता रहे हैं, तो पहले हम्म। ये चीज देखिए, और किडनी क्लियर देखे। किडनी क्लियर भी हम हम्म। ऐड इसलिए कराए, ये देखिए, और वॉशिंग का काम यहाँ से भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है। तो सर एडी के ऐड करूं कि किडनी क्लियर ऐड करूं? एडी के बीपी नॉर्मल है, लो नहीं है। नहीं सर नॉर्मल है। नॉर्मल है तो 1 पारा दे के किडनी क्लियर दीजिए। ठीक है 1 सर। पारा दे के किडनी क्लियर दीजिए, एडी के देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज उनके एडी के लिए शामिल नहीं हो रहा है, एडी के उनमें लागू नहीं होगा। ठीक है। ठीक है सर। और सर इंजरी निकाल दूं इसमें से? 60 TF दे सकते हैं, 60 TF देना है। अच्छा, इंजुरी, मतलब पूरा जरूरत नहीं है। हाँ, पूरी तरह इंजरी नहीं, और थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट भी हो रहा है, इस पे भी ध्यान देना है।
कि लंबा ट्रीटमेंट Fine. देके ना थकना है ना थकाना है पेशेंट। बार बार एक सूत्री कार्यक्रम एक अभियान कि ना पेशेंट को थकना है और ना ही थेरेपिस्ट को थकना है। ठीक है सर। एग्जैक्ट सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि वो फायर ब्रिगेड की तरह पेशेंट को रिकवरी रिजल्ट मिले और थेरेपिस्ट को भी मजा आए ताकि ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। सर तो 20 मेडुला में एक बार दूं के 3 बार ऐड करूं? 20 मेडुला के दोनों ही साइनिंग उसमें नहीं है तो क्यों देना है? सर आपने बोला ना 20 मेडुला ऐड करना है। ओके, हम अगर वो- साइन है तो। ओके, याद समझ गई, कीजिए समझ गई। साइन हो तो, ओके नहीं है ओके तो सर, नहीं ऐड करना है। ओके बीपी सर, भी फाइन। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू ओके, सर, यही मेरा सवाल था। मैं इसके आपको साथ फीडबैक ही इसके साथ ही जी सर। सभी भाई बहनों से जय हाँ गुरु जी। जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी।